हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो चलिए मेरे बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो हमारी पोम है, द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन बहुत ही बेटा शानदार पोएम है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी पोम है मेरे बच्चा। जिसको लिखा किसने है? वाल्ट व्हाइटमैन ने। बहुत ही शानदार पोएम है बेटा। और मेरे बच्चा ये जो पोम है, ये पोम बेटा एक कन्वर्सेशन है पोएट और बारिश के बीच में। देखो चैप्टर के नाम से समझो बेटा, द वॉइस ऑफ द रेन, यानी मेरे बच्चा रेन की वॉइस, यानी बारिश ने क्या कहा वो बेटा इसमें लिखा गया है। यानी पोएट और रेन के बीच कन्वर्सेशन हुआ मेरे बच्चा। पोएट ने रेन से बात की, बारिश से बात की, और बारिश ने उसका जवाब भी दिया। मेरे बच्चा देखो, साउंड अलग चीज है, वॉइस अलग चीज है। साउंड का मतलब क्या हुआ बेटा? आवाज, यानी बारिश की जो आवाज है वो अलग चीज है, वो गिर रही है तो उसकी आवाज अलग हो गई। लेकिन मेरे बच्चा वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन जो है, जो बारिश है मेरे बच्चा, उसने अपनी वॉइस में पोएट को जवाब दिया है। तो मेरे बच्चा ये जो पोम है बेटा, ये पोएम जो है बेसिकली बेस्ड ऑन किस पे है? पोएट और बारिश के बीच कन्वर्सेशन पे। यानी बेटा पोएट और बारिश के बीच बातचीत हुई है। बारिश ने पोएट से जो भी बातें बोली थी मेरे बच्चा, वो इस पोएम में बताई गई है कि बारिश ने पोएट से क्या कहा। तो मेरे बच्चा इस पोएम को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो थोड़ा सा पोएम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी मेरे बच्चा। ये जो पोएम है बेटा, वो एक साइंस का हमारा जो बेटा पार्ट है, जैसे इवापोरेशन। यानी मेरे बच्चा जैसे हमारा जो बेटा लैंड है, जमीन है बेटा, तो उस पे वाटर भी होता है और पेड़ पौधे भी होते हैं। तो मेरे बच्चा ये जो वाटर है, जब सन की रोशनी बेटा इस पे पड़ती है, धूप पड़ती है बेटा, तो ये वेपर के रूप में बेटा, वाटर वेपर के रूप में क्या करते हैं बेटा? ऊपर की ओर जाते हैं। यानी भाप बन के बेटा, जब धूप टाइट होती है तो समुद्र से, तालाब से, नदियों से पानी बेटा भाप बन के ऐसे उड़ता है। और मेरे बच्चा जब ऊपर जाता है तो वो क्या बन जाता है? कुछ देर बाद ठंडा होकर के बादल बन जाता है। अब बेटा बादल बन करके वो फिर पानी बरसता है। तो मेरे बच्चा यही साइकिल को बेटा इस पोएम में बताया गया है, दिखाया गया है। क्लियर? तो आइए बेटा पोएम का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं, और यहीं पे सारी बातें बेटा हम समझेंगे। तो चलिए मेरे बच्चा स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी पोएम है, तो बेटा पोएट कहते हैं, एंड who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated। अब मेरे बच्चा यहां पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैंने बारिश से पूछा कि एंड who art thou, बेटा ये जो आर्ट है ये पहले के जमाने का आर है, अब बेटा जो दाऊ है, सॉरी अब के जमाने का आर है, और जो बेटा दाऊ है ये अब के जमाने का यू। तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चा एंड हु आर यू। तो पोएट बेटा बारिश से कहते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी मेरे बच्चा मैंने उस शोवर से, शोवर का मतलब जो बारिश है, जो रेन है मेरे बच्चा, गिरती हुई बारिश से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और स्ट्रेंज का मतलब मेरे बच्चा बहुत ही विचित्र चीज है, बड़ी ही स्ट्रेंज चीज है बेटा। विच स्ट्रेंज टू टेल, यानी ये बताना बड़ी विचित्र बात है। गेव मी एन आंसर, यानी बेटा उसने मुझे उत्तर भी दिया। यानी पोएट यहां पे कह रहे हैं, जब मैंने बारिश से ये पूछा कि तुम कौन हो, तो ये बड़ी विचित्रता की बात है कि बारिश ने मुझे उत्तर भी दिया, मतलब मेरे से बोली बारिश ने मुझे उत्तर भी दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड, और जो यहां पे ट्रांसलेट किया गया। यानी मेरे बच्चा पोएट कहते हैं कि जब मैं बारिश से पूछा तुम कौन हो, तो बारिश ने मुझे उत्तर भी दिया, और जो भी उसने मुझसे उत्तर दिया मैं यहां पे ट्रांसलेट किया।
तो आइए मेरे बच्चा, पोएट ने ट्रांसलेट किया है और देखते हैं बारिश ने पोएट से क्या कहा। तो बेटा बारिश जवाब देती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यानी जब इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो बारिश कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं धरती की एक कविता हूं, यानी मैं धरती से ही मेरा जन्म हुआ है, मैं धरती की एक कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी मेरे बच्चा बारिश ने क्या कहा कि मैं धरती की, मैं अर्थ की एक पोएम हूं, अर्थ की एक कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब मेरे बच्चा बारिश क्या कहती है, रेन आगे कहती है कि इटर्नल, मेरे बच्चा इटर्नल मीन्स क्या होता है, अनंत, यानी अनंत रूप से आई राइज, मैं उठती हूं। इम्पैलेबल, अब मेरे बच्चा इम्पैलेबल क्या होता है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, नॉट टचेबल, जिसे आप बेटा टच नहीं कर सकते, केवल आप फील कर सकते। तो बारिश कहती है कि मैं धरती से ही, मैं धरती की एक पोएम हूं, धरती की एक कविता हूं, और मैं अनंत रूप से उठती हूं, और मुझे आप टच नहीं कर सकते, मुझे आप केवल महसूस कर सकते हैं। आउट ऑफ द लैंड, यानी मैं लैंड से लगातार मैं उठती हूं, अनंत रूप से उठती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, और मेरे बच्चा इस बॉटमलेस सी से, यानी समुद्र से मैं उठती हूं। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चा कि यहां पे बारिश जवाब देती है कि मैं अनंत रूप से उठती हूं, और आप मुझे देख नहीं सकते हैं, आप मुझे टच नहीं कर सकते हैं, आप मुझे फील कर सकते हैं। और मैं कहां से उठती हूं, लैंड से उठती हूं, और इस समुद्र से उठती हूं। अब मेरे बच्चा मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा बेटा, अब लैंड से उठती हूं, तो बेटा दो चीजें हैं। समुद्र से उठने का मतलब है बेटा कि जब पानी, जब सूर्य की बेटा जब हॉट किरणें जब आती है, तो बेटा पानी क्या होता है, इवापोरेट होकर के भाप के रूप में ऊपर उठ जाता है। तो समुद्र से मैं उठती हूं, यह तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पे लिखा है बेटा आउट ऑफ द लैंड, यानी मैं धरती से भी मैं उठती हूं। अब मेरे बच्चा धरती से उठने का मतलब क्या है कि अर्थ पे बेटा हमारे पेड़ पौधे जो लगे रहते हैं, तो मेरे बच्चा पेड़ पौधे या सॉइल में भी वाटर होता है। अब बेटा पेड़ पौधे की पत्तियों से जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो वहां से भी मेरे बच्चा वेपर बन के जो है पानी उड़ता है ऊपर की ओर। तो वही यहां पे रेन कह रही है कि मैं समुद्र से उठती हूं, और अर्थ से भी मैं उठती हूं ऊपर की ओर। अपवर्ड टू हेवन, अब मेरे बच्चा मैं कहां उठती जाती हूं, अपवर्ड टू हेवन, यानी मैं स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर में लगातार उठती हूं। यानी मैं धरती से उठती हूं, पेड़ पौधे से निकलती हूं, और मैं समुद्र से जो बॉटमलेस है, मैं यहां से उठती हूं, और मेरा रूप ऐसा होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं जब मैं बारिश के रूप में दोबारा से नीचे आती। तो वही मेरे बच्चा यहाँ पे रेन कह रही है कि मैं ऊपर आकाश की ओर उड़ती हुई स्वर्ग की ओर जाती हूं। Whence vaguely formed, all together changed and yet the same। अब मेरे बच्चा यहाँ पे बारिश क्या कह रही है कि whence, whence माने बेटा वेयर, ये आज का वेयर, यानी जहां पे वैगुअली फॉर्म, जहां पे मेरा जो वैगुअली फॉर्म का मतलब मेरा जो रूप है, ऑल टुगेदर चेंज्ड, वो बदल जाता है। कहने का मतलब मेरे बच्चा कि आपने देखा होगा कि बेटा जैसे मान लो ये समुद्र है, और यहां से बेटा ये पानी उठा, तो बेटा यहां से पानी, यहाँ पे सन है, यहां से बेटा भाप के रूप में गया, लेकिन मेरे बच्चा यहाँ पे कुछ देर बाद जो है ये पानी जो है ठंडा होकर के मेरे बच्चा क्लाउड बना देता है, बादल बना देता है। तो वही बेटा यहाँ पे बारिश कह रही है कि जब मैं ऊपर की ओर जाती हूं, तो मेरा वहां पे फॉर्म, जो मेरा रूप है, वो चेंज माने बदल जाता है। माने मैं यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में जाती हूँ, भाप के रूप में जाती हूँ, लेकिन वहां पे कुछ देर बाद ठंडा होने के बाद मेरा रूप बदल जाता है और मैं बादल बन जाती हूँ।
एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही हूं। यानी मेरे बच्चा कि भले ही मैं यहां से जो पानी है मैं यहां से ऊपर जाकर के बादल बन गई, लेकिन फिर भी मैं वही हूं, वही सेम हूं, क्योंकि जब मैं दोबारा जब बारिश होगी तो फिर मैं पानी के रूप में नीचे आ जाऊं। तो मेरे बच्चा वही यहाँ पे रेन कह रही है कि मेरा रूप बदल जाता है, लेकिन फिर भी मैं वही हूं। जब मैं दोबारा बारिश के रूप में धरती पे आऊंगी तो मेरा रूप फिर से वही हो जाएगा। तो मैं यहां से ऊपर जाती हूं तो मेरा रूप बदलता है, बादल के रूप में हो जाता है, लेकिन फिर मैं बारिश के रूप में यानी पानी के रूप में ही फिर मैं नीचे आती हूँ। तो वही बेटा यहाँ पे लिखा है कि एंड येट द सेम, मतलब भले ही मेरा रूप बदल जाता है फिर भी मैं सेम वही हूं, वही बारिश की बूंदे हूं जो जाकर के बादल बन गई और फिर मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मैं वही हूं भले ही मेरा रूप बदल जाता है। क्लियर मेरे बच्चा? अब आगे देखो, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब मेरे बच्चा यहां पे बारिश क्या कह रही है, रेन क्या कह रही है, आई डिसेंड, डिसेंड मानो तो बेटा उतरना, यानी मैं नीचे आती हूं टू लेव, और लेव माने होता है बेटा धोना यानी वॉश, धोने के लिए, द ड्रॉट्स माने सूखे को। यानी मेरे बच्चा जब इस अर्थ पे सूखा पड़ जाता है, सब कुछ सूख जाता है धरती पे, तो मैं इसको धोने के लिए आती हूं, इस सूखे को खत्म करने के लिए मैं धरती पे आती हूं, बारिश कह रही है। एटॉमीज, अब बेटा छोटे छोटे एटॉमीज, छोटे छोटे कणों को मैं धुलने के लिए, साफ करने के लिए इस धरती पे बारिश के रूप में आती हूं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, अब मेरे बच्चा इस ग्लोब के, इस धरती पे जितने भी डस्ट लेयर्स हैं, जितने भी बेटा डस्ट के लेयर हैं यानी धूल मिट्टी के कण हैं, मैं इन सब को साफ करती हूं, इन सब को धोती। तो कहने का मतलब मेरे बच्चा बारिश कह रही है कि मैं आती हूं इस धरती पे सूखे को खत्म करने के लिए, एक एक कण को साफ करने के लिए, और बेटा पूरे धरती की गंदगी को साफ करने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूं। एंड ऑल दैट इन देम, और इन सब चीजों में, विदाउट मी यानी मेरे बिना, वर सीड्स जो बीज है बेटा, ओनली लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट का मतलब बेटा छिपे हुए, दबे हुए, और मेरे बच्चा अनबॉर्न का मतलब पैदा भी नहीं हुए। यानी मेरे बच्चा बारिश कहती है कि मेरे बिना जो धरती पे जो बीज बोए जाते हैं, जमीन के अंदर दबे हुए हैं, वो भी मेरा इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि मेरे बिना वो केवल दबे हुए हैं, एकदम डेड के समान है। जब मैं उनके लिए जाती हूं, जब उनको पानी की जरूरत होती है, और जब मैं बारिश बन के जाती हूं, तो उनकी ग्रोथ तेजी से होती है। मतलब वो बीज मेरे बिना दबे हुए होते हैं, जमीन में छुपे हुए होते हैं और डेड के समान होते हैं। तो मेरे बिना ये हाल रहता है पृथ्वी पे, तो मैं इनको ग्रोथ करने के लिए धरती पे आती। एंड फॉरएवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, और हमेशा दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यानी मेरे बच्चे यहां पे बारिश कहती है कि और हमेशा के लिए दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ, मैं गिव बैक लाइफ यानी मैं जीवन प्रदान करती हूं टू माई ओन ओरिजिन। अब मेरे बच्चा यहां पे बताओ कि बारिश का ओरिजिन क्या है बेटा? बारिश खुद कहती है कि मैं इस अर्थ से बनी हुई हूं। तो वही बेटा वो कह रही है बारिश कि दिन और रात और हमेशा मैं जीवन प्रदान करती हूं अपने खुद के ओरिजिन को, यानी जहां से मैं बनी हूं मैं उसको ही जीवन प्रदान करती हूं, यानी अर्थ को जीवन प्रदान करती हूं। और जैसे नदी है, समुद्र है, तालाब है, जहां से मैं उठ के जाती हूं मैं बारिश बन के फिर से उनको देती हूं पानी, जिससे बेटा उनका पानी खत्म नहीं होता, और मैं उनको फिर से जीवन प्रदान करती हूं और अर्थ को भी लगातार जीवन प्रदान करने का काम करती हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। अब मेरे बच्चा बारिश कहती है कि और मैं इन सब चीजों को प्योर बनाती हूं, शुद्ध बनाती हूं, एंड ब्यूटीफाई इट,
और बेटा पूरी धरती को मैं ब्यूटीफाई करती हूँ, सुंदरता प्रदान करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चा आप देखे होंगे जब बारिश होती है बेटा, तो उस समय सारे पेड़ पौधों में एक नई ताजगी आती है, फ्रेशनेस आती है, जिससे धरती जो है एकदम सुंदर हो जाती है, एकदम ब्यूटीफाई बन जाती है। वही बेटा यहाँ पे बारिश कह रही है कि मैं अपने ही ओरिजिन को, जहां से मैं बनती हूं, मैं लगातार खुद उनको जीवन प्रदान करती हूं बारिश के रूप में, और लगातार अपने इस अर्थ को, इस लैंड को ब्यूटीफाई बनाती हूं, सुंदर बनाती रहती हूं। यहां पे बेटा कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है पोएट एंड बारिश का। मतलब पोएट और बारिश की जो बातचीत है बेटा यहीं पे फिनिश हो जाती है। फिर आगे पोएट कहते हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी यहां पे जो पोएट है बेटा वो बारिश को एक सॉन्ग से तुलना करते हैं, एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करते हैं, और कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है बारिश का, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये इसके बर्थ प्लेस से ही निकल रहा है, आफ्टर फुलफिलमेंट, और इसकी इच्छा की पूर्ति होने के बाद वॉन्डरिंग। यानी मेरे बच्चा यहां पे पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बारिश है बेटा उसको पोएट जो है वो एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करते हैं कि जो बारिश है वो एक गीत की तरह है, एक सॉन्ग की तरह है, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न। कहने का मतलब मेरे बच्चा कि रेग्ड और अनरेग्ड, यहां पे बेटा रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब है कि कोई चाहे इसे सुने और चाहे ना सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न। लेकिन मेरे बच्चा ये ड्यूली विथ लव रिटर्न, लेकिन ये ऐसे ही हमें लव यानी प्रेम हमारे लिए रिटर्न करती है, और रेन बेटा हमेशा एक लव बनाती है, एक लव क्रिएट करती है। और यहां पे जो लिखा बेटा लास्ट लाइन देख लो, रेग्ड और अनरेग्ड, वही लाइन जो मैं फिर से बता रहा हूं कि रेग्ड और अनरेग्ड, मतलब बेटा पोएट कहते हैं कि ये एक उस सॉन्ग की तरह है, ये जो बारिश है वो एक उस गीत की तरह है जिसे कोई ध्यान दे और चाहे ना दे, जिसे कोई सुने और चाहे ना सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न, लेकिन ये हमेशा एक लव रिटर्न करती है। और बारिश हमेशा बेटा एक लव प्रोवाइड करती है हमारे अर्थ को और हमारे संसार। तो ये थी मेरे बच्चा पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। क्लियर? तो मेरे बच्चा ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये पोएम बेटा हमने पढ़ ली है, इसका डीप एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया है मेरे बच्चा। अब इस पोएम की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, सेंट्रल आइडिया होंगे मेरे बच्चा, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलो मेरे बच्चा, हाँ इतनी बात समझ आई बेटा? तो लास्ट की लाइन को बेटा ध्यान से समझ लेना। लास्ट की दो लाइन जो लिखी है बेटा, यहाँ पे पोएट क्या है बेटा, इसको जो है बारिश को एक सॉन्ग से कंपेयर करते हैं, एक गीत से। वो पोएम ये कहते हैं बेटा, पोएट कहते हैं कि ये जो गीत है, ये जो बारिश है, मेरे हृदय से निकलने वाले एक उस गीत की तरह है जिसे कोई चाहे सुने और चाहे ना सुने, लेकिन ये हमेशा मुझे एक प्यार देता रहेगा, ये हमेशा मुझे एक लव प्रोवाइड करता रहेगा। यानी उनका कहना है कि ये जो बारिश है ये मेरे हृदय से निकलने वाले एक गीत है, एक सॉन्ग है, पोएट कहते हैं, जिसे कोई सुने और चाहे ना सुने, लेकिन ये हमेशा मुझे एक लव प्रोवाइड करता रहेगा, एक प्यार हमेशा देता रहेगा। तो ये है मेरे बच्चा पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। क्लियर मेरे बच्चा? तो बेटा ये थी हमारी पोएम, और बेटा इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो सेंट्रल आइडिया है मेरे बच्चा, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्लियर? तो बेटा हमने द वॉइस ऑफ द रेन का बेटा बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया बेटा। आई होप आपको पोएम बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। अब पोएम का पूरा थीम समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा, जो पोएट कहना चाहते हैं। क्लियर? तो चलिए मेरे बच्चा आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीजों के साथ। तब तक के लिए मेरे बच्चा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए सभी को बाय।